नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। वक्त है बड़ी बहस छत्तीसगढ़ का, जिसमें हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर दिए सीएम के बयान की। छत्तीसगढ़ धन धान्य से भरपूर धान का कटोरा कहलाए जाने वाला राज्य है। यहाँ प्राकृतिक संपदा से लेकर मिनरल तक मौजूद है। यहाँ की संस्कृति और सभ्यता लोगों को लुभाती है और अब छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बीजेपी पूरी तरह से अपनाती नजर आ रही है। एक तरफ छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की संस्कृति और तीज त्योहार को महत्वपूर्ण स्थान देने के प्रयास में जुटे हैं, तो वहीं अब बीजेपी भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को अपनाती नजर आ रही है। हाल ही में छत्तीसगढ़ आए गृह मंत्री अमित शाह ने तीजा पूला के अवसर पर नंदी बेला की पूजा करके छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जाना था। और वहीं अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ रही हैं, तो उनके लिए चीला, फरा, मुठिया, दूसरा और अरसा के स्वाद की तैयारी बीजेपी नेताओं की ओर से की जा रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर तंज कसने का मौका नहीं छोड़ा। सीधे तौर पर कहा कि छत्तीसगढ़ में 15 सालों तक सत्ता में रहने के बाद भी बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जाना न पहचाना, बल्कि संस्कृति की एक कद्र भी नहीं की। लेकिन अब ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता को पहचान कर एक तरह से सम्मान दे रहे हैं। अच्छी बात है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बीजेपी द्वारा आत्मसात करने जैसा है। अब सीएम भूपेश बघेल के बयान के बाद राजनीति तेज हो गई है। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के गेस्ट भी होंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि कांग्रेस और बीजेपी ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, परंपरा, तीज त्योहार, खान पान, बोली भाषा को देश में एक नया स्थान और पहचान दिलाने का काम किया है। 15 साल के रमन भाजपा शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ की जो परंपराएं थी, खान पान है, वो कहीं न कहीं नंदाने की स्थिति में थी। आज भाजपा के नेता छत्तीसगढ़ आते हैं तो चीला फरा खाते हैं, ठेठरी खुरमी खाने की बात करते हैं। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी छत्तीसगढ़ आए तो उन्होंने पोला तिहार के दिन नंदिया बैल की पूजा कर यहाँ की परंपरा से जोड़ने का प्रयास किया है। 15 साल तक ये चीज़ें देखने को नहीं मिली थी। 15 साल तक छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दबाने कुचलने का षड्यंत्र किया गया था। अब भाजपा छत्तीसगढ़ के संस्कृति और खान पान से खुद को जोड़ रही है। ये अपने 15 साल के पाप का प्रायश्चित कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा को सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरे देश में रोशन किया है। और केंद्रीय गृह मंत्री जब अमित शाह जी आते हैं पोले के दिन और बैल जोड़ी की पूजा करते हैं, उन्हें गिफ्ट में भी प्रतीक चिन्ह के रूप में बैल जोड़ी दी जाती है। तो बारंबार जो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आरोप लगाते हैं कि छत्तीसगढ़िया संस्कृति को वही जानते हैं, तो निश्चित रूप से जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आ रहे हैं तो वो छत्तीसगढ़ के व्यंजनों का ही स्वाद चखेंगे। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास बहुत अच्छा मूल मंत्र है और कांग्रेस पार्टी पता नहीं क्यों इसे जाति, समाज और क्षेत्र में विभाजन करना चाहती है। बात देता हूँ, नंदिया बैला को पूजा किया। बात देता हूँ, अभी अमित शाह जी आए थे, उन्होंने पूरा दिन नंदिया बैला को पूजा किया, बैल का पूजा किया। और अब जब मोहन भागवत और नड्डा जी आ रहे हैं तो चौसेला, चिला फरा खा रहे हैं। तो ये छत्तीसगढ़ संस्कृति को अब अपना रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। इसके पहले तो कभी छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ी फीलिंग को कभी सम्मान नहीं दिए, न छत्तीसगढ़ी भगवान को, न छत्तीसगढ़ी संस्कृति को, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को कभी सम्मान नहीं दिया। अब अपना रहे हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। तो आपने सुना, सीएम भूपेश की ओर से कहा गया है कि पहले तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को कोई सम्मान नहीं दिया गया है, लेकिन अब बीजेपी के नेता उसको अपनाने की बात कर रहे हैं, वो इसको सम्मान देते हैं। तो सीएम भूपेश बघेल के बयान पर अब राजनीति गर्मा गई है। रिएक्शन पॉलिटिकल इस मुद्दे पर सामने आ रही हैं। आज समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है बीजेपी का प्लान। और जेपी नड्डा चूंकि अब छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे तो उनके आने की तैयारियां पार्टी के नेताओं ने शुरू कर दी हैं। कांग्रेस पार्टी
चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, सीधा आपका परिचय करा दें। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ नेता प्रीति उपाध्याय हैं। प्रीति उपाध्याय जी, आपका स्वागत है। बीजेपी से नेता हैं किरण बघेल। किरण बघेल जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल द्विवेदी जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले किरण जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आपने 15 सालों में जो पाप किए उनको धोने का काम कर रहे हैं। किरण जी, आपका पहला रिएक्शन। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ राज्य के जनक, इसके पालक पोषक भारतीय जनता पार्टी ही है। कांग्रेस के इतने लंबे कार्यकाल में छत्तीसगढ़ की हमेशा से अपेक्षा हुई है। ये तो हम हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने छत्तीसगढ़ जैसे पिछड़े राज्य की कल्पना की, एक स्वप्न देखा और इस स्वप्न को साकार किया और छत्तीसगढ़ राज्य को एक मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। एक छत्तीसगढ़ राज्य एक अलग से राज्य के कल्पना को साकार किया और यहाँ के विकास पे बहुत बड़ा योगदान भाजपा का रहा है। तो छत्तीसगढ़ वाद पे चलने से कुछ नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ के राज्य के निर्माता हमारी भारतीय जनता पार्टी है और ये दिखावे की जरूरत नहीं, मुझे नहीं लगता है भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ वाद दिखावे की जरूरत पड़ेगी या पड़नी चाहिए। ये तो इस छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता ही भारतीय जनता पार्टी है, तो हमें तो ये कोई बात सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है प्रीति उपाध्याय जी, किरण जी कह रही हैं कि छत्तीसगढ़ की निर्माता भारतीय जनता पार्टी और आप लोग उनकी संस्कृति प्रेम पर ही सवाल उठा रहे हैं, बताइए। अगर उनके वक्तव्य पे ध्यान दिया जो भाजपा की नेत्री बैठी है यहाँ, तो उन्होंने यही कहा कि छत्तीसगढ़ पिछड़ा राज्य, वो छत्तीसगढ़ को लेकर के, छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर के कह रही है कि छत्तीसगढ़ियावाद नहीं होना चाहिए। इसी से पता चलता है कि इन लोगों के मन में छत्तीसगढ़ होने को लेकर के एक ग्लानि रही है हमेशा से। भारतीय जनता पार्टी को ये पिछड़ा राज्य अपने आप को कहते हैं, ये मुख्यमंत्री ने इसे नक्सलवाद है। और देखिए 15 साल गिरफ्तारी हो रही थी प्रीति जी, तो आपके मुख्यमंत्री जी ने इसे बाहर से लोग आते गए। इन्होंने संस्कृति के नाम पर छत्तीसगढ़ के तीजा पोला बेला की पूजा की बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं 15 साल इन्होंने कुछ किया। किसी भी तरह का कोई भी चीज ले लीजिए, आज छत्तीसगढ़ के हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, इतनी जमीन से जुड़े हुए किसान होने के नाते आज वो बड़ा भी खेलते हैं, वो खेत में खुद हल चलाने पहुंच जाते हैं। आप हमारे सांसदों को देखिए, वो खेत में रोपा करते हुए नजर आ जाती हैं। तो ये माटी से जुड़े लोग हैं। भाजपा की जो संस्कृति है आयातित है, ये दूसरों को कॉपी करने का कोशिश करती है। इन्हें शर्म आती है, हमेशा 15 साल से इन्हें शर्म आती थी अपने आप को छत्तीसगढ़िया कहने में। अरे इन लोग तो छत्तीसगढ़ी भाषा बोलने में शर्माते हैं। ये एक दूसरे से बात करते हैं तो भी हिंदी में, अंग्रेजी में या किसी भाषा में कर लेंगे। यहाँ पे राजस्थानी मारवाड़ी में बात करते आपको नजर आ जाएंगे भाजपा के नेता, और छत्तीसगढ़ में आपस में गुठियावे में इन लोग को शर्म आता है। तो ये रही है इनकी संस्कृति। और देखिए संस्कृति से दिखावे, इन्होंने बहुत गंदी एक बात कही, दिखावे की बात। अपनी संस्कृति को अपनाना दिखावा नहीं होता। दिखावे में भारतीय जनता पार्टी थी, इसलिए शर्म आया उन्हें छत्तीसगढ़िया वाद को अपनाने में। अपनी संस्कृति को अपनाना और गर्व करना, ये हर छत्तीसगढ़ी या हर किसी को अपनी मातृभूमि पर गर्व होना चाहिए, न कि शर्म होना चाहिए। तो ये भाजपा की यही संस्कृति है। ये तो देश के आजादी में भी शामिल नहीं थे। ये अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले लोग हैं। तो ये संस्कृति की बात इनके मुंह से वैसे भी शोभा नहीं देती। चलिए अनिल जी से मैं एक रिएक्शन लूं, उसके बाद में किरण जी आपके पास आऊंगा, आप जो जवाब देना चाह रही हैं। अनिल द्विवेदी जी, इस वक्त छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लेकर देखिए पॉलिटिक्स हो रही है, रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं। बीजेपी ये कहने की कोशिश कर रही है कि असल छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए, उसकी संस्कृति से जुड़े हुए बीजेपी पार्टी के नेता ही हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब मुख्यमंत्री का बयान सामने आया तो उस पर बवाल खड़ा हो गया। उस पर रिएक्शन लगातार बीजेपी अब दे रही है और कह रही है कि दरअसल हम ही असल संस्कृति को पहचानते हैं छत्तीसगढ़ की। कैसे इस पूरे मसले को आप देख पा रहे हैं, जो रिएक्शन लगातार इस पूरे मुद्दे पर अभी दोनों पार्टीज के हैं? अनिल जी।
देखिए, दोनों ही पार्टी के प्रवक्ताओं को मैं सुन रहा था। बहुत ही अच्छे विचार दोनों प्रवक्ताओं ने रखे हैं, अपनी अपनी पार्टी के सिद्धांतों के अनुरूप रखे हैं। जी। लेकिन यदि मैं एक निष्पक्ष तौर पर बात करूं तो भाजपा हो या कांग्रेस, जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है और उनके जो भी मेहमान छत्तीसगढ़ में आते हैं, दोनों ही दल की ये कोशिश होती है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, उसका खान पान, उसका आचार व्यवहार, वो सब दिखाई दे। मुख्य प्रधानमंत्री आए थे बीजेपी रमन सरकार में, और प्रधानमंत्री मोदी आए थे तो उन्हें गेहूं की बालाएं उन्हें प्रदान की गई थी, छत्तीसगढ़ी जैकेट प्रदान किया गया था। मुख्यमंत्री अजीत जोगी जब थे और अटल बिहारी वाजपेयी जब छत्तीसगढ़ आए थे तो उन्हें छत्तीसगढ़ की संस्कृति के परिधान वाला जैकेट पहनाया गया था। तो जोगी जी ने भी उस समय छत्तीसगढ़ी संस्कृति का सम्मान किया था और अटल बिहारी वाजपेयी ने उनके साथ थे। अब मैं बात करूं 1989 में, आइए आप 1989 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी बस्तर के दौरे पर आए थे उस समय, और मुझे याद है तब उन्होंने बस्तर में सेल्फी का आनंद लिया था और बस्तर की जो संस्कृति है, उसका जो खान पान है, उसका उन्होंने आनंद उठाया था। तो कोई भी बड़ा राजनीतिक दल या उसके बड़े नेता कभी भी इस क्षुद्र मानसिकता में नहीं रहते हैं कि किसी भी छत्तीसगढ़, किसी भी राज्य की संस्कृति का अपमान हो। वो पूरी तरह सम्मान करते हैं। डिपेंड ये करता है कि जो सरकार में है, जो भी दल सरकार में है, जो भी मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी छत्तीसगढ़ी संस्कृति को कितना आगे बढ़ाते हैं और दूसरे राजनीतिक दल उसका सम्मान कितना करते हैं। मुझे नहीं मालूम है कि 20 साल में छत्तीसगढ़ में ऐसा कभी किसी भी राजनीतिक दल के लोगों ने किया होगा। पूरा सम्मान उन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति का किया और होना भी चाहिए। जो लोग बिहार से आए, जो लोग यूपी से आए, जो लोग पंजाब से आए, उन्हें भी छत्तीसगढ़ी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। और सिर्फ खान पान क्यों, छत्तीसगढ़ी भाषा का सम्मान करना चाहिए, छत्तीसगढ़ी पहनावे का सम्मान करना चाहिए। और इसलिए हम सब इस मानसिकता से ऊपर उठें कि कौन क्या कर रहा है, कौन कितना अपमान कर रहा है, कौन कितना सम्मान कर रहा है, इस पर आप मत जाइए। उसके लिए तो जनता को छोड़ दीजिए। जनता को लगा कि बीजेपी सम्मान करती है तो 15 साल उसने बीजेपी को राज करने के लिए दिए थे और कांग्रेस विपक्ष में थी। और अब जबकि भाजपा को आम जनता को लगा कि बीजेपी ज्यादा सम्मान नहीं कर पाई तो उसने कांग्रेस को मौका दिया है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर पूरे छत्तीसगढ़ के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए पूरे देश में, चाहे वो खान पान का मामला हो, चाहे कल्चर का मामला हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ी के सम्मान का मामला हो, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए जनता के ऊपर ये निर्णय रहने दीजिए कि वो किसको कितना समय शासन करने के लिए देती है। ठीक है, ये तो किरण जी आपका रिएक्शन चाहूंगा। और देखिए अभी द्विवेदी जी जो बात कह रहे थे, ये वही वाली कहावत हुई कि आप कर्म करते जाइए और फल की चिंता मत करिए, ईश्वर पर छोड़िए। ऐसे ही आप लोग अपना काम करिए, जनता पर छोड़िए, चुनाव में जनता को तय करने दीजिए कौन अच्छी तरह से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को पहचानता है और कौन नहीं। किरण जी। जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इनकी बात से कि कर्म करिए, फल की इच्छा मत रखिए। कर्म तो हमें दिख रहे हैं भूपेश जी के, किस तरह भंवरा खिला खिला के छत्तीसगढ़ को उड़ता छत्तीसगढ़ बना दिया है, नशे का नेशनल हाईवे बना दिया है, अपराधी बेबाक घूम रहे हैं। तीजापुरा में मुख्यमंत्री निवास में महिलाओं को आप साड़ी, सम्मान, नाच गाना तो करा रहे हैं, मगर उनकी सुरक्षा आप सुनिश्चित नहीं करा पा रहे हैं। तो ये कैसी छत्तीसगढ़ आबाद है जहाँ छत्तीसगढ़ हितैषी अपने आप को कहते हैं ये भूपेश जी, वहीं छत्तीसगढ़ के पुराने छत्तीसगढ़ी नेता, चाहे वो धनेन्द्र साहू हो या अन्य साहू और अन्य नेता हो, उनकी नजरअंदाजी करके क्यों राज्यसभा की 3 सीट के लिए बाहर से लोग आयात करने पड़ रहे हैं। अभी प्रीति जी आयात की बात कर रही थी, तो उनसे मैं ये पूछना चाहूंगी, क्या छत्तीसगढ़ में एक भी छत्तीसगढ़ी नेता नहीं था जिनकी जगह पे हमें 3 राज्यसभा बता दे इनके सीतारामन से लेकर के तमाम मंत्री कहाँ से राज्यसभा सांसद हैं आपके नेता? प्रीति सीतारामन का ही नाम ले लेते सबसे पहले, कहाँ से सांसद है? इस नेता की कमी है क्या जो आपको बाहर से और आदिवासी नेता को हटा करके आदिवासी नेता थे महिलाओं को हटा करके भाजपा ने क्यों अपना सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रहे? बदला हर दिन 3 महिलाओं आदिवासी के दिन इन्होंने आदिवासी नेता को हटा दिया उनके पद से। ये सम्मान करते हैं ये आदिवासी आदिवासियों का। ठीक है, चलिए एक एक करके अपनी बात को रख लीजिए। किरण जी कंप्लीट कर लें, उसके बाद में प्रीति जी आपके पास आ रहा हूँ। उनकी सुरक्षा, महिलाओं और बहनों की सुरक्षा आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए बजाय तीजा पूरा त्योहार के।
ठीक है, चलिए प्रीति जी, संस्कृति तो असली वही, प्रीति जी एक मिनट सवाल, त्योहार के देखिए सवाल प्रीति जी, सवाल वही है कि छत्तीसगढ़, सुरक्षा तो ठीक है, चलिए ठीक है, प्लीज प्लीज देखिए झगड़िए मत, आप लोग कैसे समय खराब होता है, चर्चा हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से इन्होंने संस्कृति की हमारे जो अपमान किया है, हमेशा सिर्फ उपेक्षा नहीं अपमान किया है, सुरक्षा मामले में या किसी भी आंकड़े में उठा लीजिए, बेरोजगारी दर सब में। अभी वरिष्ठ पत्रकार जी बैठे अनिल द्विवेदी जी, उन्होंने भी सीजी मॉडल की बात करी, तो सीजी को एक मॉडल के तौर पर, छत्तीसगढ़ को एक मॉडल के तौर पर, जहां अनएम्प्लॉयमेंट भी बिल्कुल कम है, जहां महिला सुरक्षा कंपेयर टू पूरे दूसरे स्टेट्स और पूरे नेशनल एवरेज से कहीं बेटर जहां पे स्टेट है, वहां पर सीजी मॉडल को लेकर जा रहे हैं, ब्रांड एम्बेसडर बन के। ये पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार जी ने अभी कहा है, बघेल जी यहाँ पर जो बैठी है नेत्री, ये सुन नहीं रही है शायद कि देखिए बात संस्कृति की यहाँ पर सिर्फ, और इन्होंने एक जो बात कही दिखावे की, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ दिखावा हो रहा है। देखिए संस्कृति का जुड़ाव सीधे तौर पर स्वाभिमान से होता है। जब अनएम्प्लॉयमेंट पे काम होता है, युवाओं को रोजगार मिलता है और उनमें एक स्वाभिमान जागता है, तो वो स्टेट के इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं और पूरी तरह से चौतरफा विकास होता है स्टेट का। इन बातों को ये समझने की बजाय आज ये भी अगर अटक रहे तो सांकेतिक, आज अनिल द्विवेदी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि कौन बड़े बड़े नेता आए और उनका सांकेतिक किस तरह से सांस्कृतिक जैकेट देना और ये हुआ, लेकिन जो स्वाभिमान जगाने की बात है एक छत्तीसगढ़िया युवा में या छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं हैं उनमें, अपनी संस्कृति को लेकर के, अपने छत्तीसगढ़ी होने को लेकर के, छत्तीसगढ़ी भाषा, देखिए मातृभाषा में जब बात करते हैं, आज बच्चों की भी पढ़ाई की बात चलती है, मातृभाषा में जब बात होती है तो बच्चे उसको अच्छी तरह समझते हैं। ये इस चीज को समझ करके छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इन बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये दिखावे और सांकेतिक रूप से कुछ करने की कोशिश जो कर रही है बीजेपी, अब उसमें पहले भी वो यही करती आई है और अब भी उन्हें लग रहा है कि सिर्फ एक दिन बेला का पूजा करवा के अमित शाह से या नड्डा जी को चीला खिला करके ये छत्तीसगढ़ियों का दिल जीत लेंगे। वो तो संस्कृति है। अभी अनिल जी ने इस बात को कहा, वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं या बीजेपी के नेता हैं, वो तो एक संस्कृति है जिसको फॉलो किया जाता है। वो देखिए वो सांकेतिक होता है, कोई भी किसी भी स्टेट में जाता है वो एक सांकेतिक तौर पर होता है। लेकिन आज देखिए ये अनिल द्विवेदी जी भी इस बात को मानेंगे कि छत्तीसगढ़ी भाषा में भी बात करने में यहाँ के युवा शर्माते थे। आप गांव की तरफ निकल जाइए, आप उनसे रास्ता पूछिए, आप छत्तीसगढ़ी में पूछेंगे उनसे और वो जवाब देते थे किसी और भाषा में, हिंदी हो इंग्लिश हो जो भी, उन्हें एक शर्म थी। वो स्वाभिमान जो जागा है आज युवाओं का, वो स्वाभिमान आज सीजी मॉडल में उसका कंट्रीब्यूशन। चलिए अब अनिल जी के पास चलते हैं। अनिल जी, सर असल में संस्कृति को वही पहचानता है जो कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम करता है, क्या इस बात से आप एग्री करते हैं? आपने तो दोनों राज्यों, दोनों पार्टीज की सरकार को देखा है, तो आपको क्या लगता है कि असल में छत्तीसगढ़ को कौन पहचान पाया है? देखिए, मैं बहुत निष्पक्ष तौर पर बात करूं तो छत्तीसगढ़ में अब 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस लिहाज से अब दोनों ही राजनीतिक दल छत्तीसगढ़ी संस्कृति, स्वाभिमान, भाषा इसको लेकर के प्रयोग कर रहे हैं और जनता को दिखा रहे हैं कि कौन आगे है। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, जब रमन सरकार 2003 में बनी, बीजेपी की सरकार बनी, तो 2007 में यहाँ पर पहली बार छत्तीसगढ़ में गढ़ कलेवा नामक उसकी शुरुआत हुई। और गढ़ कलेवा ये चीज है जो शायद आप भी नहीं जानते होंगे। गढ़ कलेवा का मतलब है कि छत्तीसगढ़ी के जो व्यंजन है वो एक स्टॉल लगाया जाता है और एनजीओ जो महिलाएं संचालित कर रही हैं वो उस काम को करती हैं। वो गढ़ कलेवा पूरे राज्य के जिलों में लगाए गए और आज वो एक मॉडल भूपेश बघेल के लिए भी है और इस सरकार उसको आगे बढ़ा रही है। तो ये हम नहीं कह सकते कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में रायपुर में था, कांग्रेस की सरकार आने के बाद उसे हर जिले में ले जाया गया है। ठीक है प्रीति जी, मैं भी वही कह रहा हूं। में एक मुझे केवल था जी। ठीक है, मुझे एक बार सुन सर लीजिए, कंप्लीट करने आपको फिर मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूं। प्रीति जी मुझे सुनने दीजिए, आप मुझे आपको डिस्टर्ब नहीं करता हूं। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये मॉडल की शुरुआत रमन सरकार में ही और उसके बाद भूपेश बघेल सरकार ने उसको आगे बढ़ाया, दूसरे जिलों में ले गए। मैं कहने का मतलब है कि शुरुआत कोई भी करे,
मैंने कहा ना कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यदि जनता की पहली पसंद बने हुए हैं, नगर निगम चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, मंडी चुनाव हो, और उसमें यदि भूपेश बघेल की पार्टी जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है, तो उसका बड़ा विजन ये है कि जनता ने उनके विजन को एक्सेप्ट किया है। जी। मैं आपकी प्रवक्ता की तरह बात नहीं कर सकता, इस बात को आप समझिए प्रीति जी, ठीक है? तो जनता ने दोनों ही दलों को मौका दिया है, अब कांग्रेस को मौका दिया है। तो देखिए, चाहे अमित शाह आए, चाहे जेपी नड्डा आए, चाहे सोनिया गांधी आए, ये उनको दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि 2-2.5 करोड़ जनता के विश्वास का सवाल है। छत्तीसगढ़ में यदि ये पार्टियों को अपना जनाधार काबिज करना है, तो चाहे सोनिया गांधी आए, चाहे जेपी नड्डा आए, चाहे राजनाथ सिंह आए, चाहे कोई भी आए, चाहे प्रधानमंत्री मोदी आए, चाहे नरसिम्हा राव आए, आपको उनको छत्तीसगढ़ी व्यंजन देने होंगे। मुझे याद है कि सुषमा स्वराज केंद्रीय मंत्री थी, और वो जब छत्तीसगढ़ के दौरे पर आई तो उनको भाजी परोसी गई, उनको जो चौसेला है वो परोसा गया, और उन्होंने उसकी सार्वजनिक तारीफ की। जो कढ़ी बनती है बेसन की, उसकी सुषमा स्वराज ने सार्वजनिक तारीफ की, कितनी अच्छी भाजी की कढ़ी मैंने कभी नहीं खाई। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि छत्तीसगढ़ी के संस्कृति के खान पान में हम सब रचे बसे हैं, और खान पान कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं होता है। माफ कीजिएगा, ये राजनीतिक दलों के लिए हो सकता है, आम आदमी के लिए नहीं है। राजनीतिक दल भी समझते हैं कि इसके बरोबर वोट बैंक कैसा जुटाया जा सकता है। फिलहाल जो मैं मुद्दे की बात कहूंगा सिर्फ 1 मिनट, आधे सेकंड के लिए, कि 2023 में चुनाव है, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ी चुनौती छत्तीसगढ़िया ब्रांड एम्बेसडर की खड़ी की है बीजेपी के सामने। इसलिए आरएसएस की जब 9 तारीख को यहाँ पर अखिल भारतीय बैठक हो रही है, या बीजेपी की कोई प्रदेश स्तरीय बैठक हो रही है, नेशनल बैठक होगी, छत्तीसगढ़ को आगे करना उनकी मजबूरी ही होगी, क्योंकि चुनौती के तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके सामने है, एक बड़ी चुनौती उनके सामने खड़ी हुई है। ठीक है प्रीति जी, क्योंकि अक्सर ये हम देखते भी हैं, जब भी कोई बड़ा नेता किसी भी पार्टी का कहीं प्रदेश में जाता है तो उसी प्रदेश के परिवेश में वो नेता नजर आते हैं। अक्सर हमने देखा प्रधानमंत्री जब जाते हैं, आपकी पार्टी के नेता भी जाते हैं, अलग अलग पार्टीज के जब नेता जाते हैं तो वही परिवेश वो पहनते हैं, वही संस्कृति अपनाते हैं, वही जो स्थानीय जो भोजन होता है उसका आनंद लेते हैं। ये सारी चीजें तो बड़ी नॉर्मल सी हैं, इस पर क्या पॉलिटिक्स होनी चाहिए? अभी देखिए अनिल जी ने उसी बात को कहा कि आप लोग खान पान को पॉलिटिकल ले सकते हैं, लेकिन आम जनता नहीं लेती है। प्रीति जी बहुत संक्षेप में आखिरी उत्तर आपका चाहूंगा, उसके बाद किरण जी आपके पास में। बात कहा आपने, जब भी कोई बड़े नेता कहीं भी जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य की वेशभूषा और वहाँ का जो कोई एक सिंबल होता है, टोपी होती है तरह तरह की, वो सब पहनते हैं। ये हमेशा से होता आया है। और अनिल द्विवेदी जी ने जो दो बातें, पहली बात जो हमने उनके बात को करेक्शन किया फैक्चुअली, क्योंकि उस बात को मेरे को बोलना था इसलिए हमने बीच में बोला, और दूसरा कि उन्होंने खुद ही इस चीज को मान लिया कि आज भूपेश बघेल जी ने जो मॉडल खड़ा कर दिया है, और ये मॉडल सिर्फ सांकेतिक नहीं है, सिर्फ दिखावे का नहीं है, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान को जगाने का उन्होंने जो काम किया है, और उस छत्तीसगढ़िया जागे हुए स्वाभिमान का सीजी मॉडल में जो कंट्रीब्यूशन है, वो असली चैलेंज है। ठीक है, और देखिए अनिल जी ने ये भी कहा कंट्रीब्यूशन दोनों सरकारों का रहा। शुरुआत किरण जी बहुत संक्षेप में फाइनल उत्तर, शुरुआत कोई करता है उसको आगे कोई और बढ़ाता है, और ये सिलसिला लगातार जारी रहता है। अगर कांग्रेस की सरकार होगी तो वो संस्कृति को आगे बढ़ाएगी, बीजेपी की सरकार होगी तो वो आगे बढ़ाएगी। बहुत संक्षेप में फाइनल उत्तर किरण जी आपका। कुल मिला के कांग्रेस की मौजूदा सरकार पूरी तरह प्रचार और प्रसार वाली सरकार है। क्या अब से पहले छत्तीसगढ़ में भावरा नहीं खिला जाता था, तीजा पोरा नहीं बनाया जाता था, पुनीत माघ मेला में क्या नदियों में स्नान नहीं किया जाता था? आजकल इनकी जो कांग्रेस की सरकार है करती कम और प्रचार बहुत करती है। उदाहरण के तौर पे मैं कहूंगी कि इन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए थे 5 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरी के दावे के लिए, जबकि सदन में जब इनकी कान पकड़ी गई, सीएमआई केंद्रीय सरकार का डेटा जारी करती है, सीएमआई। चलिए ठीक है, आज समय इतनी इजाजत दे रहा हमें प्रीति जी और किरण जी, और दिखावा ज्यादा ठीक है, ठीक है। हम उम्मीद करेंगे कि जिन मुद्दों पर आप लोग बहस करते हैं उन मुद्दों पर अच्छे से काम हो, छत्तीसगढ़ के विकास को अच्छे से आप लोग आगे बढ़ाएं, और यही असल संस्कृति उस पार्टी की होगी जो कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, वहां की महिलाओं की सुरक्षा के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, और जो तमाम काम हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए कर सकते हैं उसमें अपना योगदान दे। फिलहाल आज बड़ी बहस में समय इतनी इजाजत दे रहा, बहुत शुक्रिया आप तीनों
खास मेहमानों का आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए